सीटीआई वाली बात है, वो मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है कमर्शियल बैंकों को ये काम देना, ओके। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स इक्विटी रिस्क लेने वाले लोग नहीं होते। हमारा जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक हम समझ रहे हैं कि मार्केट 1,65,215 टच करेगी इस कैलेंडर ईयर में। बट आई थिंक फॉर इक्विटी रिलेटेड आंसर्स ये एक दो दिन में ये वॉर हिस्टीरिया सेटल हो जाएगा मेरे जहन के मुताबिक, और थिंग्स विल नाउ गो बैक टू द नॉर्मल, जहां फिर आपको इससे नॉर्मल किस्म के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, जहां पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मे इट बी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रेमिटेंस, आईएमएफ की कहानी, मूडीज की रेटिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कल मिल लिए उनसे जाके, और उससे पहले फिच ने हमें अच्छा कर दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड। ये जो एक अगली इंसिडेंट है कल वाला, जिसकी इम्पैक्ट है मार्केट पे आज, वो एक दो दिन में जाहिर हो जाएगा। एंड यू आर बुलिश ऑन बैंक्स, cyclicals and cements? जो हैवी वेट्स हैं वो जाहिर है उनका इम्पैक्ट, उनका परफॉर्म करना इस इंडेक्स लेवल को अचीव करने के लिए जरूरी होगा। सीमेंट्स यस, ईएनपी में बहुत इंपॉर्टेंस है वो, क्योंकि उसमें मेगा कंपनीज हैं। Banks have started performing a few ones which were laggards. Moody's की जैसे ही हमारी रेटिंग इंप्रूव होती है तो मुझे लगता है कि हम लोग पांडा बॉन्ड्स के इजरा पे चले जाएंगे। हम $1 बिलियन की एक ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो आई थिंक 7-7.5% पे हमें लोन मिलेगा वहां से। आईएमएफ ने आपके इन्फ्लेशन फोरकास्ट को जो 5.1% कर दिया फ्रॉम 10%। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो लोग समझ रहे थे कि शायद ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट ना आए, तो आईएमएफ के कल के ऐलान के बाद ये गुंजाइश थोड़ी पैदा हो गई है। सो आई थिंक इसके बाद बजट है, एक पांडा बॉन्ड, एक एमपीसी, एक बजट, इस जगह पे ये सारा हुआ जिससे उनकी जाहिर है जो मर्जी वो इल्जामात लगाएं, लेकिन उनकी मार्केट आज कल भी बेहतर रही, आज भी इतनी नहीं नर्वस हुई जितनी हमारी हुई। सो आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू शो सम स्ट्रेंथ एज पाकिस्तानीज एज टू कि क्या है चीज और इसका इम्पैक्ट कितना बुरा या अच्छा या न्यूट्रल आएगा। आप जानते हैं मुझसे अच्छी तरह कि पीएसएक्स में जो लिस्टेड कंपनीज की तादाद है वो 522 है। हिंदुस्तान में ये तादाद 7,000 के करीब है। हमारी लिस्टेड जो कैपिटलाइजेशन है वो $50 अरब है, हिंदुस्तान में ये $4 खरब के आसपास है। सो देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू डू एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्रंट्स। जैसे आपने कहा कि यार एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है, वैसे मुकाबले के लिए और बहुत सारे मैदान भी हैं। एंड कैपिटल मार्केट इज़ वन सच ग्राउंड वेयर वी शुड एक्चुअली वर्क हार्ड एंड ट्राई एंड प्ले विद देम। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम, जो कि सीईओ हैं एकेडे सिक्योरिटीज़ के। इनसे समझने जाने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार इनको कैसी नज़र आती है, लिस्टिंग रेगुलेशन के ऊपर जो रेगुलेटर काम कर रहा है वो इनकी नज़र में कैसा है। फरीद आलम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद साहब, पहले तो ये फरमाएं कि जो बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, बाज़ार उसको रिएक्ट कर रही है, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स? जी, जो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं और जिनका रिस्क लेने की पोजीशन नहीं है, जाहिर है वो नर्वस थे, और उनकी नर्वसनेस आज सुबह की प्री ओपन में ही नज़र आ गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके सारा दिन ट्रेड होती रही, और टुवर्ड्स द क्लोज फिर दोबारा से मार्केट ने थोड़ा सा अपने पॉइंट्स जो रीगेन कर लिए थे वो शेड किए। तो आपका जो इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ कि जो तो रिस्क टेकर्स हैं या रिस्क ले सकते हैं, वो तो इस तरह के सिचुएशंस ऑल्दो अगली हैं, बुरी हैं, बट वो समझ जाती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स लोग हैं, जिनको बैंक का डिपॉजिट ही पसंद आता है, उनको थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे ये सारा हुआ, जिससे उनकी जाहिर है जो मर्जी वो इल्जामात लगाएं, लेकिन उनकी मार्केट आज कल भी बेहतर रही, आज भी इतनी नहीं नर्वस हुई जितनी हमारी हुई।
So I think we also need to show some strength as Pakistanis as to कि क्या है चीज और इसका इम्पैक्ट कितना बुरा या अच्छा या न्यूट्रल आएगा। लेकिन जब ये कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें कोई जीतता नहीं है, सारे ही लूजर्स होते हैं। बट इट इज अ बिट टू अर्ली टू गो, मतलब अगर वो वॉर मॉन्गरिंग हिस्टीरिया इस तरफ अपने आप पे तारी करें तो यस ये बहुत बुरी चीज है। बट आई डोंट थिंक इट खुदा न खास्ता ये दोनों के लिए कोई दानिशमंदाना चीज होगी कि इस चीज को एस्केलेट किया जाए। सो जी प्लीज कंटिन्यू करें। तो इसलिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाली बात है वो हमारे लोगों को, जो मेरे दोस्तों से कल से बातें हुई और क्लाइंट से, वो ज्यादा उसको थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। बट मीडिया को सुनने का फायदा भी है, नुकसान भी है। जो जो फायदा है वो ये है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो रहा है कि व्हाट इज इट दैट कैन हैपन। तो अगर मैं इस सारी वाली चीज से अभी लीविंग असाइड अदर थिंग्स, मैं अगर इकोनॉमिक या कमर्शियल के ऊपर आता हूं तो हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटीज हैं इसके अंदर जो एक और भी जामिन है वर्ल्ड बैंक, तो उसको और उसकी बड़ी क्लियर क्लॉजेस हैं जिसके तहत यूनिलैटरली एक पार्टी यानी पाकिस्तान या इंडिया अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर गारंटर है। हाँ, रेसिप्रोकल लोग ये सुबह से जब चल रहा था कौमी सलामती का इजलास तो ये समझ रहे थे कि शायद हम लोग थोड़ा सा स्टांस जो लेंगे वो थोड़ा मुफाहमाना होगा और या शायद थोड़ा हम एक दिन दो दिन इंतजार करके लें। बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम बिफिटिंग किस्म के रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को हम तैयार रखें और दें। तो आई थिंक ये जो इनकी जो एयर स्पेस को जो हमने आज फैसला किया है कि नहीं अलाउ करेंगे इंडियन एयरलाइंस को, वो खासी एक बड़ी एक है। उनका हमारा पानी बंद करने का इंडिया देना, दैट इज गोइंग टू टेक अ वाइल। खुदा न खास्ता अगर ये होता है, ऑल्दो वी आर सेफ एज आई जस्ट मेंशन्ड यू द गारंटर नेम, लेकिन ये जो एयर स्पेस है वो तो हम कल से बंद कर सकते हैं। पानी बंद करने में, डैम बनाने में तो टाइम लगेगा। तो आई थिंक हमारे पास जो इनको बिफिटिंग किस्म के रिस्पॉन्स देने का जो मौका है वो है, और हमने उसको बगैर किसी जून चढ़ा के वी आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल और सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कुड डू, और हमारे पास जवाब देने के खासे बेहतर मौके हैं। वन ऑफ सच लवली एग्जाम्पल्स दैट पाकिस्तान कुड डू, जो मैंने आपसे जिक्र किया अभी। इस तरह के बहुत सारे हैं पॉइंट्स, बट आई थिंक फॉर इक्विटी रिलेटेड आंसर्स ये एक दो दिन में ये वॉर हिस्टीरिया सेटल हो जाएगा मेरे जहन के मुताबिक, और थिंग्स विल नाउ गो बैक टू द नॉर्मल, जहां फिर आप उससे नॉर्मल किस्म के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करेंगे, जहां पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मे इट बी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रेमिटेंस, IMF की कहानी, मूडीज की रेटिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कल मिल लिए उनसे जाके, और उससे पहले फिच ने हमें अच्छा कर दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड। ये जो एक अगली इंसिडेंट है कल वाला, जिसकी इम्पैक्ट है मार्केट पे आज, वो एक दो दिन में जाहिर हो जाएगा। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये लॉन्ग एंड सस्टेन चीज़ नहीं रहने जा रही, सबको नज़र आ रहा है। कल खुर्रम शहजाद ने PSX विज़िट किया, अभी हमारी उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने बताया कि लिस्टिंग के फ्रंट पर काफ़ी कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि 1.03 बिलियन के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं और जो प्लेजेस हैं वो मटेरियलाइज भी हों, और इस ज़मीन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना और गवर्नमेंट की तरफ से PSX पर ये ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा की बातचीत करना और उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना इज़ वेरी कमेंडेबल। एक और चीज़ हो रही है फरीद साहब, एंड दैट इज़ ऑन द फ्रंट ऑफ द लिस्टिंग, इन्हांसमेंट ऑफ लिस्टिंग एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आप जानते हैं मुझसे अच्छी तरह के PSX में जो लिस्टेड कंपनीज़ की तादाद है वो 522 है। हिंदुस्तान में ये तादाद 7,000 के करीब है। हमारी लिस्टेड जो कैपिटलाइजेशन है वो $50 अरब है, हिंदुस्तान में ये $4 खरब के आसपास है।
So there is a lot that we have to do, and there are a lot of other fronts. जैसे आपने कहा कि यार एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है वैसे मुकाबले के लिए, और बहुत सारे मैदान भी हैं, एंड कैपिटल मार्केट इज़ वन सच ग्राउंड वेयर वी शुड एक्चुअली वर्क हार्ड एंड ट्राई एंड प्ले विद देम. सो लिस्टिंग के फ्रंट पर जो रेगुलेटर कर रहा है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप एक अपना जर्नल से ओपिनियन दें. जो चीज़ें SEC ने प्रपोज़ की हैं वो 3 हैं. पहली चीज़ ये है कि दे वांट के जो बैंक है वो CTI का रोल प्ले कर सके, ये एक तजवीज़ है. दूसरी तजवीज़ ये है कि जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड एंड बैंक्स दे कुड पार्टिसिपेट. और तीसरी चीज़ ये कि वो ये काम प्रोप्राइटरी अकाउंट से करें बगैर ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट के. सो हाउ डू यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग with a view to enhance listing at Pakistan Stock Exchange? जी Sani, you are an old hand at the capital markets. You understand कि capital markets में corporate brokerage houses की और other brokerage houses की क्या अभी तक रही है participation और क्या exposure और इनकी expertise क्या रही है. जो CTI वाली बात है वो मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है कमर्शियल बैंकों को ये काम देना. क्योंकि कमर्शियल बैंक्स इक्विटी रिस्क लेने वाले लोग नहीं होते, उनको फाइनेंसिंग रिस्क लेना आता है. और जब आप जिस कमर्शियल बैंक के पास इक्विटी में एक्सपोजर ही नहीं है, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत कुछ इक्विटी के लिए कर सकेगा, तो मेरे ख्याल से प्राइमरी जो मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं उसको दे कैन प्ले अ रोल बट नॉट एज अ CTI. और जो डिफरेंट रोल्स वो अभी तक प्ले करते आए हैं उसको इन्हेंस कराना और उनको ये कहना कि आपके आने से यूनिवर्स ऑफ CTIs बहुत बढ़ जाएगी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है. क्योंकि यूनिवर्सल उनको एक दे देना शॉप के आप डिपॉजिट भी लें, लैंडिंग भी करें, इक्विटी भी करें, एडवाइजरी भी करें, थोड़ा ज्यादा है इन द सेंस के दे इट्स नॉट जस्टिफाइड गिविंग देम ऑल द डिशेस. जो एक ये जो आपने बात की ना कि म्यूचुअल फंड्स और दूसरे आपके जो बैंक्स को ये अलाउ करना कि वो बुक बिल्डिंग में ट्रांजैक्शंस अपनी जो अपने थर्ड पार्टी क्लाइंटों की इन द बुक बिल्डिंग, मेरा ख्याल से वो इतना दैट कुड हेल्प पेनिट्रेटिंग इनटू द रिटेल मार्केट. क्योंकि बैंकर्स के पास जाहिर है हमसे बहुत ज्यादा कासा अकाउंट्स हैं एंड देयर ब्रांचेस एंड नेटवर्क. तो हमारे पास जो बुक बिल्डिंग के लिए लोग आते हैं और जो बुक बिल्डिंग के अंदर वाया ब्रोकरेज हाउसेस IPO चलता है, ऑल्दो E-IPO का बेनिफिट है, बट आई थिंक जो यूजिंग द ब्रांचेस एंड द नेटवर्क दिट मे हेल्प enhancing the universe of the initial investor class in the IPOs, but not as in CTI for sure. Because अब आप ये देखें कि आपने जब शुरू में E-IPO किया या आपने इसको ट्रेजरी बिल की ट्रेडिंग शुरू हुई या जो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज की शुरू हुई, तो आपने एक एक अपने इदारे को एम्पावर करते गए, विच इज ओके, चले जो भी करें. लेकिन अगर उनको हमारी डी में लाके पास देना है हमारे खिलाफ, तो हम उनकी डी में जाके खेलते हैं. अगर हमें डिपॉजिट टेकिंग की अलाउ हो जाए तो फिर हमसे बेहतर कौन परफॉर्म कर सकता है. सो आई थिंक हर एक को अपनी अपनी डोमेन में जो दुनिया में तरीका राइट है उसी तरह रहने का ज्यादा फायदा है. अदरवाइज अलाउइंग देम टू डू एवरीथिंग अंडर द सन, वो थोड़ा ज्यादती हो जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेज, जिनके लिए अपने आप की सर्वाइवल की इस वाली कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज में शुरू हो जाएगी. अगर आपने किसी क्लाइंट को दिया हुआ है फाइनेंसिंग और आपको हो कि एक XYZ के पास मैं जाऊं या आप A कमर्शियल बैंक के पास जाऊं और A कमर्शियल बैंक आपके लेंडर भी हो, तो जो दूसरे लोग तो बिल्कुल बेचारे बहुत पीछे रह जाएंगे. तो लेंडर पाकिस्तान में इन द लॉन्गर रन
it's the lender which rules or which dictates your the decision, और जो असरअंदाज होता है डिसीजन मेकिंग पे स्पॉन्सर्स के। तो आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड टू अलाउ अ कमर्शियल बैंकर टू एक्ट एज अ सीटीआई। तो जिस तरह मैंने कहा यहाँ नहीं, हाँ उनको जो ईआईपीओ या आईपीओ के अंदर उनकी ब्रांचेस को अलाउ कर दिया जाए कि वो मार्जिन या जो उसको हैंडल करें अपने आप को, और उनके थ्रू आईपीओ में लोग पार्टिसिपेट कर सकें। दैट इज ओके। नाज़रीन, don't go nowhere. This is time for a short break. क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे ज़रूर कि आप थोड़ा सा एक मार्केट पे व्यू दे दें, बारिंग दिस सिचुएशन क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये चीज़ें हमेशा 2-3 दिन के अंदर अंदर सेटल हुई हैं। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द मार्केट? यू सी मार्केट इज स्टिल गोइंग बैक to its original style where market used to perform in last 2 months, month on month basis, 10%, 7%, 6%, this type of returns. You see market going back to such trades? देखिए 3 इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। एक तो ये है कि मूडीज की जैसे ही हमारी रेटिंग इंप्रूव होती है तो मुझे लगता है कि हम लोग पांडा बॉन्ड्स के इजरा पे चले जाएंगे, और इसी तरह जो अभी हम $1 बिलियन की एक ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो जो हमारे ज़माने में लाइबर होता था, आजकल वो सॉफ्ट जो सिक्योर्ड लेंडिंग वाला है, प्लस परसेंटेज करके अगर देखा जाए तो सॉफर प्लस अगर हमें 3-3.5% ही पड़ता है तो आई थिंक 7-7.5% पे हमें लोन मिलेगा वहां से इंटरनेशनल मार्केट से। आरडीए जो हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर भी हम 7% के करीब देते हैं, लेकिन क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो जाता है तो इसलिए हमें ज्यादा उसकी दुख नहीं होता। वो अपने भाई हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये कमर्शियल वाली है। दूसरे ये है कि अगर आज जो अच्छी चीज हुई है कल रात, वो IMF ने आपके इन्फ्लेशन फोरकास्ट को जो 5.1% कर दिया फ्रॉम 10%, और अगले साल का हर छोड़े वो 7.7 किया। तो मैं आपकी तवज्जो अपने नाजरीन की इस लाइन पे ला रहा हूँ कि हम लोग अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो लोग समझ रहे थे कि शायद ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट ना आए, तो IMF के कल के ऐलान के बाद ये गुंजाइश थोड़ी पैदा हो गई है। सो आई थिंक इसके बाद बजट है, एक पांडा बॉन्ड, एक MPC, एक बजट, तो आई थिंक बड़ा इवेंटफुल आगे टाइम रहेगा। ये वाला जो कल वाला ये जो एक्ट है, ये जो डिस्कशन है, ये इसके बाद जो आफ्टर मैथ है, ये थोड़ा सेटल होता है तो मार्केट दोबारा से अपनी एक्टिविटी अपवर्ड ट्रेंड की दोबारा शुरू कर देगी इंशाल्लाह। You see market closing above 150,000 level by the end of this year? जी, हमारा जो फोरकास्ट है और स्ट्रेटजी नोट है उसके मुताबिक हम समझ रहे हैं कि मार्केट 1,65,215 टच करेगी इस कैलेंडर ईयर में, और आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह ये नंबर अचीव होगा। And you're bullish on banks, cyclicals and cements. Which sector you propose? एक तो ये है कि जो हैवी वेट्स हैं वो जाहिर है उनका इम्पैक्ट उनका परफॉर्म करना इस इंडेक्स लेवल को अचीव करने के लिए जरूरी होगा। सीमेंट्स यस, ENP में बहुत इंपॉर्टेंस है वो, क्योंकि उसमें मेगा कंपनीज हैं। Banks have started performing, a few ones which were laggards. So a host of combos, but I think जो भी combo कर लें, ये नंबर जो है हमने अपनी जो स्ट्रेटजी नोट है उसके अंदर भी डाला और इसके रीजंस भी दिए। तो किसी दिन अगर स्ट्रेटजी इस पे हमारी या जो बाकी लोगों ने अपने कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेज ने स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन में हमारे नाजरीन को अच्छा रहेगा किसी दिन अगर आप प्रोग्राम बनाएं उस पे। तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू डू सो। फरीद आलम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे खुर्रम शहजाद, जो कि SAPM 2 प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन द फाइनेंस एंड द कैपिटल मार्केट। उनका वसी तजर्बा है, कैपिटल मार्केट में उन्होंने काम भी किया है, हैंड्स ऑन नॉलेज भी है। सो उन्होंने हमें बताया कि कैपिटल मार्केट की सस्टेन डेवलपमेंट के लिए कई फ्रंट्स पर बहुत कुछ हो रहा है। लिस्टिंग के फ्रंट पर रेगुलेटर ने चेंजेस सामने रखी हैं जिसको मार्केट रिव्यू कर रही है, एंड खुर्रम वाज ऑफ द व्यू
कि मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो रेगुलेटर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ग्रीन लिस्टिंग के ऊपर ही वॉज ऑफ द व्यू कि 1.03 बिलियन की जो कमिटमेंट्स हैं उसको मटेरियलाइज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और ग्लोबल लीडर से बातचीत भी हो रही है कि पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, कुछ एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि ये 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का भी है। तो इसको रिकवर करने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ किया जा सकता है, हम अजहद एफर्ट्स जारी हैं। इस सिलसिले में खुर्रम शहजाद वाज ऑफ द ओपिनियन कि लोकल फ्रंट पे भी बहुत कुछ हो सकता था। उसको देखते हुए उन्होंने ग्रीन सुकूक बॉन्ड्स को लिस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। ऑन द अदर फ्रंट व्हाट रेगुलेटर हैज़ डन इज़ दिस कि लिस्टिंग रेगुलेशन में 3 बुनियादी तब्दीलियाँ सजेस्ट की हैं। बहुत सारी हैं गो के, बट 3 ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि मार्केट में जिन पर बहुत बातचीत हो रही है। पहली तब्दीली ये है कि बैंक को एज ए कंसल्टेंट टू द इशू बनने की इजाज़त प्रपोज़ की गई है। दूसरा प्रपोज़ल ये है कि जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें एज ए प्रोप्राइटरी अकाउंट जो म्यूचुअल फंड और बैंक्स हैं वो उसमें बुक बिल्डिंग में बिड्स लगा सकते हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो मार्केट का व्यू है वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट है। सम पीपल फील कि बैंकों को इस डोमेन में आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ब्रोकर्स के बगैर अगर बिड्स लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड और बैंक्स, इसको किसी हद तक ब्रोकर्स कम्युनिटी के कुछ लोग मानने को तैयार हैं, बट सर्टनली जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें डाइवर्जेंट व्यूज़ होते हैं। Talking about the third aspect that we discussed in today's program, that was the market. Market के ऊपर फरीद आलम was of the opinion कि बाज़ार को 165,000 के लेवल तक जाना है। ये जो टीदिंग चैलेंजेस, इश्यूज और प्रॉब्लम आते रहते हैं, इनकी जो लाइफ है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड चैलेंजेस होते हैं। 2-4-5 दिनों में बाज़ार ने ठीक हो जाना है और आगे बढ़ना है। हिज ओपिनियन वाज कि सीमेंट है, सिक्लिकल्स हैं, बैंक्स हैं, ENP है, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को देखना चाहिए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तजज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।